और हम आज की पवित्र विश्राम की आराधना आरंभ करते गीत गाएंगे। साक्षी बनी गीत नंबर 131 131। आयशु पास आज ये है मनुष्य का स्वभाव तक आयशु समय व निकट आशीष देने को बोलता है तुझसे आ 131। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे आंतरिक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हो आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को दिन तक से घुटने टेक करके मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तक से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सामने मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दानिश और
सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद हो और पृथ्वी पर उस मनुष्य में प्रसन्नता हुई। और पृथ्वी पर कुशल और मानों में प्रशांता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महत्व विश्वास को एक साथ मान लेकर क्यों कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया मरी मरियम से उत्पन्न हुआ पांतियुस पिलातुस का आज्ञा से दुख खाया क्रूस पर चढ़ाएगा मार गया कराया पाताल में उतरा तीसरे दिन मृतों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ेगा परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने बैठा है जहाँ से जीवों का मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र ख्रिस्तीय कलीसिया पवित्र संगत पर पापों की क्षमा देह की जीवने और अनंत जीवन पाए। आमीन। 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 तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता और जीवित यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिला। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर वाओ इस समय तेरे सन्मुख आते हैं, इस पवित्र वचन को सुनने और सुनाने चाहते हैं। तेरे आत्मा की अगुवाई दे। ये वचन तेरे आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इस वचन के द्वारा हम आत्मिक आहार के रूप में और अपने जीवन के लक्ष्य को हम पहचानने में तेरी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा तो आपसे हमसे बातचीत कर समर्पित के साथ प्रार्थनाएं उधर तो ख्रिस्त के नाम से मांगते ऐसे सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के उपदेश वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद 16 से 24 तक। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद से 24 पद तक। यूहन्ना लिखा हुआ वार्ता 16 अध्याय 16 पद पर 24 पद। सेंट जॉन चैप्टर 16 verse 16 up to 24। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा यह क्या है जो वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि
थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तब जब स्त्री जानने लगती है तो उसकी शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे नाम से देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मंडली बढ़ जाए। मसीह में प्यारे भाई बहने, जो इस समय हम इस पर परमेश्वर के वचन को लेते हैं और आज जो इस चैनल के द्वारा आप सभी अपने अपने गिरजाघरों में जाने से असमर्थ होकर के लॉकडाउन के चलते और इस चैनल के द्वारा गिरजारत्ना में आते हैं, इस पवित्र वचन को अध्ययन करते हैं। सभी अपने पवित्र वचन को अध्ययन किए और इसमें कई बातें आपको मेरे जीवन के लिए दिखाई देती है। जो यहाँ इस वचन को 16 से 24 तक अध्ययन करें तो यहाँ चार विषय यहाँ निकल के आता है। सबसे पहला थोड़ी देर शब्द का एक जगह यहाँ आता है। उसके बाद में देखना ना देखना, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे फिर देखोगे, ये एक विषय होता है। थोड़ी देर, दूसरा है देखना ना देखना, तीसरा है तुम्हें शोक होगा और आनंद होगा। शोक और आनंद, दुख और आनंद। तीसरा शोक और आनंद है। चौथा है मांगने। अब तक तुमने नहीं मांगा है, मांगो तो तुम पाओगे। ये मांगने और ना मांगने की बात, ये चार बातें यहाँ दिखाई देता है। और इसलिए आज सबसे पहले हम इस पवित्र वचन के अनुसार इस थोड़ी देर बात को देखें। यहाँ जो थोड़ी देर कहा जा रहा है, ये थोड़ी देर एक समय का बोध करता है, एक दिन को बोध करता है, वर्ष को बोध करता है। यहाँ यीशु मसीह जो थोड़ी देर कहता है, ये थोड़ी देर यीशु मसीह अपने उस मृत्यु के समय, यहाँ थोड़ी देर को 3 बार के लिए यीशु मसीह अपने आप को यहाँ प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह को थोड़ी देर देखना, फिर नहीं देखना, उसको फिर से देख पाना, ये 3 बार अपने यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में उन्होंने कहा। और वो था यीशु मसीह का ये थोड़ी देर का बात को दिन के रूप में यहाँ है। और इसलिए सबसे पहले हम इस दिन को जानने का आवश्यकता है। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 का 33 में भी यीशु मसीह इसी बात को कहता है। और चला असमझ हो जाए यीशु मसीह क्या यह थोड़ी देर कर रहा है। लेकिन मसीह में प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह बहुत सारी बातों को उदाहरण के तहत में पहले कह चुका है। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ कई बातों को एक साथ मिलाकर के अपनी क्रूस मृत्यु के बारे में कहता है। यीशु मसीह यहाँ क्रूस मृत्यु के समय में जो दुख और निराश होगा, हताश और निराश होगा, और उस समय यीशु मसीह को देख पाने की बातों को, हताश और निराश होने की बातों को यीशु मसीह कह रहा है। और मृत्यु हो जाना, मृत्यु 3 दिन तक उसको नहीं देख पाने की बातों को यहाँ कह रहा है। 3 दिन के बाद यीशु मसीह को फिर देखने, ऐसे जी उठने की बातों को कहता है यहाँ, उस देखने का, तुम फिर मुझे देखोगे और तुम्हारा आनंद हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह को उन्होंने देखा जी उठने के बाद, वे बहुत आनंदित हो गया। यीशु मसीह 40 दिन तक ले चले उनको जहां तहां दिखाई देते रहे। ये यीशु मसीह का जी उठने के बाद की बातें हैं। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह का ये दूसरी बातों को दिखाई देता है। तीसरा, यीशु मसीह वो अपने आप को दिखाने की जो बातें हैं, यहाँ तीसरा बात को कहता है यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के फिर देखने का बातों को, वो है यीशु मसीह स्वर्ग ग्रहण होने के बाद, वो पवित्र आत्मा देने की बात को कहता है। यीशु मसीह इसलिए कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा और जीवन है।
और यीशु मसीह कहा मैं तुम्हारे संग में हूं, और कहता है कि मैं उस सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा की बातों को कहता है। और यीशु मसीह स्वर्ग को चले जाते हैं। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए, उस 10 दिन चेलों ने यीशु मसीह को नहीं देख पाया, और नहीं देखने के कारण वे बहुत हताश और निराश हो गए। और इसी समय जब पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह को साक्षात उस आत्मा के रूप में वे प्रकट हो जाते हैं और यीशु मसीह के दर्शन होते हैं। और यही यीशु मसीह के स्वर्ग जाना, या तो हम जब मृत्यु के बाद उस अनंत जीवन में यीशु मसीह को फिर से पाना और उस आनंद में विभोर हो जाना। यहाँ इसलिए यीशु मसीह दो बात को एक साथ जोड़ करके कहता है कि थोड़ी देर में देखना और ना देखना। ये थोड़ी देर शब्द को अगर देखा जाए तो ये समय को बोध करता है। और इसीलिए भजन संहिता 90 उसका 4 में हम पाते हैं, और दूसरा पीतर उसका 3 उसका 8 में, हम अगर दूसरा पीतर 3 उसका 8 को अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो हाँ हम इस प्रकार से पाते हैं, हे प्रियो, या एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में ये थोड़ी समय, थोड़ी देर, वो 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समय। और ये बात परमेश्वर ने आदम को कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे। उत्पत्ति 2:17 में पाते हैं, जिस दिन इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन आदम को देखा जाए तो आदम 930 वर्ष जीवित रहा। अगर आदम 930 वर्ष जीवित रहा तो परमेश्वर यहाँ कैसे कहा उसी दिन तुम मर जाओगे। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, आदम भी 1000 वर्ष नहीं जिया और 930 वर्ष ही जिया। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान। इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहन, आज देखें यहाँ जो थोड़ी समय को कहा जा रहा है, ये बहुत ही आपका मेरे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बातों को दिखाया जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये थोड़ी देर देखना और ना देखना, तो ये बहुत ही आपका मेरे जीवन में महत्व का रखता है। यहाँ दूसरा अवसर को, यहाँ ये थोड़ी देर देख पाना यीशु मसीह को एक अवसर देता है। और इसीलिए ये समय को बहुमूल्य समझने की बातें होती है। और इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, इसका हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि इफिसी उसका 5 उसका 14 में, इफिसी 5 उसका 16 में, इफिसी 5 उसका 16 में हम पाते हैं, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अर्थात जो हमें चांस मिलता है, सुविधा मिलता है, थोड़ा एक समय मिला है, उस समय को बहुमूल्य समझो। दुनिया में सोना चांदी बहुत कुछ को हम बहुमूल्य कहते हैं, पर इस पवित्र वचन में कहते हो थोड़ी समय जो आपको मिला, थोड़ी समय जो आप परमेश्वर को देखने पाए, थोड़ी समय जो इस मसीह को तुम देखने पा रहे हो, उसका बहुमूल्य समझो। और अगर उसको बहुमूल्य नहीं समझा तो जीवन में आप व्यर्थ हो जाओगे। इसी बात को यहाँ दिखा रहा है। कुलिशी 5:4 उसका 5 में उसी बात को कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मसीह में प्यारे भाई बहने, ये थोड़ी देर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत है, और उस अवसर को जब गंवा देते हैं उसके जीवन में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहने, यहाँ यीशु मसीह आपके मेरे जीवन के लिए उस बात को थोड़ी देर कहता है। उस 38 साल 38 ईयर्स की उस बीमारी को देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते उस अवसर को उस समय के अपेक्षा में था कब मेरे जीवन में आएगा, और उस पानी हिलाने में उतर नहीं सक रहे थे। लेकिन यीशु मसीह आया वहां, और वहां पर भी जैसे कहा कि तुम थोड़ी देर मुझे देखोगे, अर्थात तो उस जीवन में थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह उसके जीवन में आया, और उस 38 वर्ष के रोगी चंगा हो गया। वो खाट उठाए, उसको कहा तो खाट उठा चल, वो खाट उठाए चलते चला। दूसरा अगर देखते हैं उस वाहन को जो 12 साल से उसका लहू बह रहे थे, जिसके कारण उसका रुपया पैसा मान इज्जत सब कुछ खत्म हो चुका था, और भी वो यीशु मसीह के पास आती है और उसके पीछे तरफ से उसके कपड़ा को छूती है,
और वहां से समर्थ निकलता है। यीशु मसीह कहता है, किसने मुझे छुआ? थोड़ा समय वो अपने जीवन में लिया, कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में थोड़ी समय यीशु मसीह को अब देना ही है। उस बहन ने अपनी चंगाई के लिए उन्होंने दौड़ करके गई उस भीड़ में, और उस थोड़े समय को अपने जीवन में निकाली और यीशु मसीह को, उस अचल को छू लिया और चंगाई को प्राप्त कर लिया। मसीह प्यारे भाई बहने, इसी प्रकार से उस 10 कौड़ी को देखें। कोड़ी रोग उस समय में जो थे, उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें पथरवा किया जाता था। पर यीशु मसीह को देखते 10 कौड़ी वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, और यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देता है। वो थोड़ा समय को जाने नहीं देते अपने हाथों से, और यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण हम पर दया कर। यहाँ जैसे यीशु मसीह कहने के मांगो कि तुम्हारा आनंद में तुम बदल जाओगे, तुम दुख और क्लेश में हो, निराश में हो, हताश में हो, मांगो, तुम्हें वो मिल जाएगा और आनंद में बदल जाएगा। एक महिला जन्म देने के समय को बात को तुलना करते हुए कह रहा है, जीवन के दुख और कष्ट, संघर्ष, मृत्यु के संघर्ष के समय की बातों को कह रहा है यीशु मसीह। यहाँ 10 कौड़ी ने उसी बात को लिया, लोग कुछ कहे, मारे पीटे, लेकिन हम यीशु मसीह को पुकारेंगे एक समय के लिए, और यीशु मसीह ने देखता क्षण भर में उनकी चंगाई हो जाती है, छुटकारा पा जाते हैं, पापों से क्षमा पा जाते हैं। दोनों डाकू वहां टंगा हुआ है, यीशु मसीह क्रूस काट में है, और ये एक डाकू उसको ठट्ठर निंदा कर रहा है। पर ये एक डाकू ने अपने आप को पहचाना, और पहचानते उसने कहा, हे प्रभु, तो अपने राज में जब आए तो मुझको याद करना प्रभु। मैं अपने कर्म के अनुसार उस भोग को भोग रहा। यीशु मसीह उसी क्षण कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अर्थात थोड़ी समय, और उस डाकू ने उस थोड़ी समय को अपने जीवन में जाने नहीं दिया। उन्होंने देखा यीशु मसीह को, थोड़ी समय को, उस अवसर को बहुमूल्य समझा और अपने आप को दे दिया यीशु मसीह में। इसलिए मसीह प्यारे भाई बहने, ये थोड़ी समय जो आपको अवसर मिला इन दिनों में, ये बहुत एक आपका मेरे जीवन के लिए बहुत आनंद और खुशी के समय कहा जाए। इस लॉकडाउन के समय हम सबों के लिए बड़ी आनंद और खुशी के समय होना चाहिए। ये आपकर मेरे जीवन के लिए एक थोड़ी समय आपकर मुझको दिया गया है, एक बहुमूल्य समय आपकर मेरे जीवन में हमें प्राप्त है। भले हमें लग रहा है कि हम गिरजाना जाने नहीं सक रहे हैं, हम सभा समिति करने नहीं सक रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलने नहीं सक रहे हैं, हमारे कोई प्रियजन की मृत्यु हो जा रहे हैं, हम वहां जाने नहीं सक रहे हैं, उन्हें एक मुट्ठी माटी देने नहीं सक रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर के हमें दुख हो रहा है जरूर, लेकिन मसीह में प्यारे भाई बहने, अगर गौर तौर से अगर देखें और जाने यहां कि परमेश्वर आपको क्या चाहता है, परमेश्वर इन दिनों में आप सर मुझसे क्या चाहता है, हमें क्यों ऐसे सुअवसर परमेश्वर ने दिया है, और क्यों कहता है कि थोड़ी देर तो मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर में नहीं देखोगे, नहीं देखना और देखना। ये आप पर मेरे जीवन में जैसे इस समय में लॉकडाउन के समय आए, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए है। मसीह प्यारे भाई बहने, थोड़ी दिन की बातों को अगर देखा जाए, इस लॉकडाउन की बातों को देखा जाए, तो जब जगत में पूरे पाप हो गए तो परमेश्वर ने इस जगत को नष्ट करने के लिए लिया और नूह को आज्ञा दी, नूह ने जहाज बनाया, लोग उनके ठट्ठा निंदा अपमान किया, सभी जीव जंतु सभी आकर के घुस गए और नूह के परिवार भी घुसा। 40 दिन और रात बारिश हुई। ये एक प्रकार से लॉकडाउन की बातें हैं वहां, और वहां वे सब परिवार वहीं रहे। मसीह प्यारे भाई बहने, आज वही बात आपकर मेरे जीवन में है, और इसीलिए ये आपकर मेरे जीवन के लिए इस लॉकडाउन में परमेश्वर आप सब में से एक सुअवसर दिया है। और इसलिए इस लॉकडाउन में हम क्या करें, इस लॉकडाउन के अवसर का हम बहुमूल्य को कैसे हम अपने जीवन में इसको प्राप्त करें, यह इस समय हमें प्रार्थना करने का एक अच्छा समय मिल रहा है। इस लॉकडाउन में हमें पवित्र बाइबल का अध्ययन करने का अच्छा समय मिल रहा है, और इस लॉकडाउन के समय में हम अपने जीवन को बुरी आदतों से बचाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे व्यक्तियों के बुरी आदतें जो हैं, दारू हड़े पीना, कुछ और करना, इधर उधर घूमना फिरना, कुछ भी
इन सारी बुरी आदतों से बचने के लिए, इस बुरी आदतों को छुटाने के लिए एक बहुत सुअवसर प्राप्त है। बहुत से लोग ये प्रार्थना करवाते कहते हैं कि पादरी साहब हम ऐसे आदत में पड़े हुए हैं, आप प्रार्थना कीजिए, हम इसे बचना चाहते हैं, हम ठीक हैं, लेकिन हमारे दोस्तों के लिए, हमारे ऐसे बातों के लिए, ऐसे के लिए, ऐसे के लिए, ऐसे समस्या के लिए हम दोबारा इस पाप को कर डालते हैं। अच्छे प्यारे भाई बहने, आज सुअवसर प्राप्त है आपको घर में रह करके अपने जीवन को सुधारने के लिए। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि परिवार के साथ आपका पारिवारिक जीवन को व्यतीत करना। एक परिवार होकर के जब रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सब कोई, और ये समय है एक मसीह, सच्चे मसीह घर परिवार के गठन करना। आप माँ बाप होकर के, बेटा बेटी होकर के, भाई बहन होकर के कैसे घर में रहते हैं। आज यही ऊपर के बातों को दर्शाती है कि प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने का, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का, गीत आराधना करने का ये सुअवसर देता है। और इसीलिए आज ये वचन आपको थोड़ी समय सुअवसर दिया है। अवसर को बहुत समझो। बहुत से परिवार अगर देखा जाए तो विदुर भांग थे, बाप अपने काम में चले जाएंगे, माँ अपने काम में चले जाएंगे, बेटा बेटी कहाँ चले गए पता नहीं, शाम को सब अपना अपना घुसेंगे, बड़े बड़े शहर में सब अपने अपने बिजनेस में लगे जाएंगे, बेटा एक तरफ तो बेटी एक तरफ, माई एक तरफ, सिर्फ रुपया पैसा कमाना। शाम के समय में कोई पार्टी में चले जाएंगे, कोई होटल से ही खा करके शाम को घर चले आएंगे। इस प्रकार के जीवन व्यतीत हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर चाहता है इन दिनों में सब घर परिवार एक साथ रहें। और इसीलिए ये सुअवसर आपको पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए, पति पत्नी के बारे में नहीं सोचते हैं, पत्नी पति के बारे में नहीं सोचते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं, एक दूसरे के विरोध में लगे हुए रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पति और पत्नी को मिलते हैं। लेकिन आज एक सुअवसर प्राप्त है कि पति और पत्नी अपने जीवन को सुधारे और देखें कि हमने विवाह करने के समय में क्या प्रतिज्ञा किया था, एक दूसरे को साथ देने के लिए। पर आज पति अपने रास्ते पकड़े हुए हैं, पत्नी अपने रास्ते पकड़े हुए हैं, कितने दिन तक एक दूसरे के मुंह देखे नहीं हुए हैं, ये सारी जिंदगी जी रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर आप पर मुझको यह सुअवसर प्राप्त दिया है, एक अवसर दिया है, एक चांस दिया है कि आप पति और पत्नी मिल जाएं। सोच करके देखें आपका अच्छे दिनों को, विचार करके देखें उस अच्छे दिनों को, और आज सुधारें। परमेश्वर आपको उस एदन बाड़ी में रोपने के जैसे रोप के रखा है। परमेश्वर आपको अलग अलग होने के लिए नहीं, बेटा बेटियों को दिया है, उस बेटा बेटी को लालन पालन करने के लिए, और बेटा बेटी को अपने माँ बाप को दिया है। आज बेटा बेटी को सोच करके देखना चाहिए। बहुत सारी से बेटा और बेटियां हैं, विशेष करके बेटा लोग इधर उधर घूमने में फिरने में इधर जाते उधर जाते, घर से निकल जाते हैं, कितने दिन तक इधर उधर घूमते रहते हैं, माँ बाप का पता नहीं। माँ बाप आज के जमाने में फोन के युग है, फोन करते फोन नहीं मिलता, अफसोस हो जाते हैं। माँ बाप कहाँ चला गया, क्या हो गए, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहा है, भले काम ही कर रहे कि बुरा काम कर रहा है। वे प्रार्थना करने लगते हैं, फोन करके कहते हैं पादरी साहब हमारा बेटा इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, घर नहीं है, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। मेरा बेटा और बेटियां, आज आप सबों को सुअवसर प्राप्त किया है, परमेश्वर दिया है, एक चांस दिया है कि अपने माँ बापों को समझे और बुझें कि इन दिनों में आपके माँ बाप आपसे कितना प्रेम करते हैं। उस माँ बाप को छोड़ करके आपका कोई है नहीं है। वही आपका गुरु है, वही आपका जन्मदाता है, वही आपका आत्मिक जीवन लौकिक जीवन का मार्गदर्शक प्रदर्शक है। इसलिए माँ बाप के उस प्रेम को, माँ बाप के उस महत्व को आज समझने का आज बहुत सुअवसर दिया है। जब घर में रहते हैं तब उस घर परिवार के बातों को आप समझ पाएंगे, माँ बाप के प्यार को समझ पाएंगे। बेटा और बेटी आज उस बात को देखें कि आप जब छोटे थे उस समय कैसे आपको कोरा करके, आपके बीमार के समय में, आपके दुख के समय में, आपको हर परेशानी के समय में, आप एक बार कांदने से ही माँ दौड़ करके आती है और आपको दूध पिलाती है, आपको खाना देती है, जो आपका आवश्यकता है उसको पूरा करती है। और आज बड़े हो गए, घर छोड़ करके इधर उधर चले गए। इसलिए परमेश्वर एक सुअवसर प्राप्त दिया है आज कि इस लॉकडाउन के दरमियान आप घर में रह कर उस घर के महत्व को समझा और जाने कि घर में रहना आपके लिए कितना आवश्यक है।
इसलिए मसीह में मेरे बेटा और बेटियां आज इस बात को समझें, और इसलिए परमेश्वर एक बहुत सुअवसर आपको और मैं मुझको दिया है। इसलिए आज उस घर परिवार को जोड़ने का, मसीह घर बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज कलीसिया के अगुओं को, आज सबों को एक सुअवसर प्राप्त दिया है परमेश्वर, कि आज घर में बैठ करके अपनी कलीसिया के बारे में, अपने मंडली के बारे में सोचने के लिए कि मैं मंडली के लिए क्या कर रहा हूं। हर एक भाई बहनों के लिए आज वो बस सोचने के लिए, प्रचारक पांच पादरी वर्गों के लिए सोचने का समय है, योजना बनाने के लिए समय है। मेरे पेरिस किधर जा रहे हैं, मेरे मंडली किधर जा रही है, मेरे कलीसिया किधर जा रही है, मैं कैसे आत्मिक जीवन में, लौकिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इसको सुधारूं, इसकी योजना बनाने का इसका एक अवसर मिला है। मेरे कहां कहां कमजोरियां हैं, कहां मैं सुधारूं, इसका एक बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त किया है। इसलिए पश्चिम में मेरे हर भाई और बहनें और कलीसिया का अगुवागण, सेवकगण, हम इस बात को सोचा जाने, ये सुअवसर प्राप्त दिया है परमेश्वर थोड़ी देर देखने के लिए। और अगर इस थोड़ी देर में अगर हम नहीं देख पाते हैं, इस थोड़ी देर में अगर हम छानबीन करके अपने जीवन को नहीं लेते हैं, तो हमें बहुत देर हो जाएगा। मसीह प्यारे भाई और बहनें, यहाँ परमेश्वर का वचन के अनुसार यहाँ कहता है कि तुम मांगोगे, अभी तक नहीं मांगोगे, और मांगो तो तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा। तुम मुझे जब देखोगे तो बदल जाएगा, वो आनंद और खुशी में बदल जाएगा। मसीह प्यारे भाई और बहनें, आज मांगने की बातें हैं। हम क्या मांगे, हम क्या मांगे? यहाँ मांगने के सीधे बात में कहता है कि मांगना प्रार्थना करना है। या आत्मिक जीवन के लिए हम पवित्र आत्मा को मांगे, हम आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से प्रेम को मांगे, हम आत्मिक जीवन के लिए उस अनंत जीवन को हम मांगे। और हम मांगे आज परमेश्वर से कि हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर का भजन करने वाले बन जाएं, इसको मांगे। आज हम मांगे मेरे घर परिवार में सुख और शांति है, हम अपने घर में मेरे प्रेम से, एकता से रहें। आज मांगे, परमेश्वर आपको दया अनुग्रह करेगा। कहा कहता है कि जैसे एक स्त्री जैसे बच्चे को जन्म देते साथ उसके सारे दुख को भूल जाता है। मसीह प्यारे भाई और बहनें, हो सकता है आपके जीवन में इसी प्रकार से कितने प्रकार के हताश और निराशा की बातें आई हुई होंगी। उस 38 साल की बीमारी के जैसे आपको सता करके किसी न किसी रूप से आप हताश और निराश हो गए हैं। आपको लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कोई उधार नहीं है, मुझे इसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा। लेकिन मसीह प्यारे भाई बहने, ढांस बांध इस पवित्र वचन कहता है थोड़ी देर तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगे, क्लेश आएंगे, पर आनंद में बदल जाएगा और तुम्हें कभी वो याद नहीं होगा। मसीह प्यारे भाई बहने, इस बात को विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और ये बहुत सुअवसर प्राप्त है आप पर मेरे जीवन में मंथन करने का, अपने जीवन को और इस पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करने का। ये समय मन फिराने का समय है। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ आया और कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। ये आपका मेरे लिए एक बहुत समय निकट पहुंच गया है, अपने मन को फिराने के लिए, पछतावा करने के लिए, देखने के लिए, जीवन को छानबीन करने के लिए। ये थोड़ी समय आपका मेरे जीवन में दिया है। हमें यहाँ आनंद की बातें हैं और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पर उसका वचन कहता है सभी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। इन दिनों में ये जो थोड़ी समय इस मसीह को देखना, फिर थोड़ी समय में ना देखना, फिर क्लेश देखना, ना देखना, आनंद में बदल जाएगा। अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम पाओगे और तुम्हारा दुख और क्लेश आनंद में बदल जाएगा। मसीह प्यारे भाई बहने, इस दुनिया में हमें दुख और क्लेश ही होता है, पर इस दुनिया से पारे हम उस आनंद जीवन के लिए आशा करते हैं। जब यीशु मसीह को हम स्वर्ग राज में पाएंगे, वहाँ बहुत आनंद और खुशी होगा, वहाँ ना दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना निराश होगा। जब आप कर मेरे जीवन में यीशु नहीं होगा, जब हम यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, जब हम यीशु मसीह को छोड़ करके इधर उधर जाएंगे, जब आप कर मेरे जीवन में दुख और क्लेश ही रहेगा, आपका हताश और निराश होना पड़ेगा। बहुत हताश और निराश होता है। अच्छा, यीशु मसीह को पा जाते हैं खुशी और आनंद होता है। इसलिए ये गीत बहुत आवश्यक होती है, उस गीत को जैसे गाया जाता है। और इस गीत
जब यीशु मसीह को नहीं पाए तब हम कैसे दुख और क्लेश और निराश हुए। हे खुदावन, हे खुदावन, हे खुदावन, हे खुदावन, तेरे बिन जीवन मेरा कैसा है कष्टों से भरा, तेरे बिन जीवन मेरा कैसे है दुखों से भरा। हे खुदावन, हे खुदावन, हे खुदावन, हे खुदावन, तुझको मैं पाकर ही आज कैसे है खुशी से भरा, तुझको मैं पाकर ही आज कैसे है खुशी से भरा। हे खुदावन, हे खुदावन। यहाँ जब हम यीशु मसीह को पा जाते हैं तो हम खुशी आनंद से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के बगैर हम उसको बिन देखें, जब थोड़ी समय के लिए उसको छोड़ देते हैं तो हम हताश, निराश, क्लेश, पीड़ाएं से भर जाते हैं। और जब यीशु मसीह आपको मुझको छोड़ दे हम अनाथ हो जाएंगे। और इसलिए मसीह प्यारे भाई बहन, ये बहुत सुसर समय आपका मेरे जीवन में दिया हुआ है और इस समय को अगर हम खो देते हैं, इसलिए उपदेशक में कहता है, सुलेमान राजा, सबका समय होता है और समय को अगर खो गया और समय दोबारा आता नहीं है। इसलिए मुंडारी शम में भी गीत को गाया जाता है, बहुत अच्छा से गाता है। बहाले का समय से नूतना समय कारुवाड़ा, बहाले का समय से नूतना समय कारुवाड़ा, निया समय से नो जाने कारी करू वाड़ा हैरी है, निया समय से नो जाने कारू वाड़ा। मसीह प्यारे भाई बहन, अपने जीवन में ये बहुत सुअवसर प्रदान है, एक अवसर मिला हुआ है अपने जीवन को सुधारने के लिए, यीशु मसीह में समर्पित होने के लिए और अपने परिवार को सुधारने के लिए और अपने परिवार को मसीही परिवार बनाने के लिए, अपने जीविका को सुधारने के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन को सुधारने के लिए एक बहुत सुअवसर आपके जीवन में मिला है। अरे परमेश्वर वचन जैसे कहता है, सारी दुख और क्लेश आपके जीवन आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे, इस वचन के द्वारा हम सबों को, आप सबों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप, इस वचन के द्वारा तो हम सबों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम अपनी जीवन को टाटोले देखें। अरे जो हमारी जीवन थोड़ी समय के लिए है, इस थोड़ी समय हम तुझे ना देखने वाले ना बन जाएं, पर देखने वाले बने और जीवन भर तेरी चरण के तले रहने वाले बने। इसे तो आशीर्वाद कर और हमारी दुख और निराश दूर होकर के हम आनंद में बदल जाएं। इसे तो आशीर्वाद कर। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी गौरव तुझे देते हैं, समर्पित होते हैं। प्रार्थना ख्रिस्त के नाम से मांगते, ऐसे सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर का शांति जो समझ ज्ञान से परे है, आप सबों के मन की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। हम सभी बैठ जाएं। आज हम दूसरे गीत को गाएंगे इस समय में, सिरनिदान संग्रह करते हुए साक्षीवाणी गीत नंबर 263, यीशु मेरे प्रेमी मित्र सुन दोहाई देता हूँ।
हे मेरा प्राण टीका, तुझे छोड़ा सारा नाम, तुझे से मान लेता, मुझे कभी भूला जा देख मैं तेरा आश्रित हूँ, या तो पास चित सिर तेरा सारा घात मैं हूँ, बाचा तो मेरा Samathai Sutkarinka Nirmaldhara Varidin Rankupawan Karshada Jiwan Sutpasra हम सब खड़े हो जाएं, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। घड़ा सिरने सिरनी दान जो कुछ हम नार्यावादी दानों को देते हैं, सभी दानों को हम पिता परमेश्वर का हाथ में समर्पित करेंगे और इस महीना का पहला इतवार के रूप में हम पाते हैं, इसलिए बहुतों का इस सप्ताह में जन्मदिन होगा, बहुतों का शादी सालगिरह होगा या बहुत इसी प्रकार के धन्यवाद के विषय होंगे। इसलिए सारी विषयों को लेकर के भी हम जो घर में हैं, इसलिए हम वो धन्यवादी दानों को भी आज अपने इसी समय अपने घरों में धन्यवादी दानों को भी हम चढ़ाएंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम परमेश्वर से आशीषों को मांगे। आशीष तुझ से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। के साथ व्यतीत करने के लिए अवसर प्रदान किया कि आज हम छोटे परिवार होकर के, झुंड होकर के, इकट्ठे होकर के तेरे नाम को हम सराहते हैं। खुदन परमेश्वर बाप, तेरे पवित्र वचन जो तू देता है कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। सच में तेरी आराधना महिमा प्रशंसा करने से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे इस कोरोना वायरस की बीमारी क्यों ना हो। हमने इसे अवसर को प्राप्त किया है कि इसे चैनल माध्यम के द्वारा आज अपने घरों में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और उपासना करने सकें। उपदेश के द्वारा, गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा जो आशीर्वाद तूने हमें दिया है, तो अनुग्रह कर, दया कर, संभाल तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई कि हमारे जीवन इस लाभान्वित जीवन हो सके, तेरी सम्मुख का जीवन हो सके, इसे तो आशीर्वाद कर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं इस महीने के पहले सप्ताह में जितनों का जन्मदिन है, जितनों का पिता शादी सालगिरह है, और उसी प्रकार से जितने धन्यवादी की बातें हैं, सब में तेरे आशीर्वाद हो और सबों को तो आशीर्वाद करना। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप, जितने बीमारी दुखी भाई बने हॉस्पिटल में, घर में कुछ छूट चंगा कर, बहुत से भाई बने जो हताश में शांति तसल्ली दे। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर विद्यार्थियों के साथ में भी जो स्कूल कॉलेज जाने नहीं सक रहे हैं, तो भी वो अपने पढ़ाई को आगे रख सके और इस सभी आशीर्वाद कर। और फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप, इस समय में जीविका के लिए काम, उद्यम, खेती बाड़ी सब स्टॉप हो गए हैं बाप, उसमें भी तो आशीर्वाद करते हैं कि जीविका के कोई भी
भली वस्तु हमारे जीवन से घटी ना हो सके। तेरे पवित्र वचन तूने कहा है जवान से भूखा रह जाएगा, पर तेरे डर कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह आशीर्वाद इन दिनों में तो एक एक परिवारों में तू दे कि कोई भी किसी प्रकार से भूखा ना रहे। फिर हम प्रार्थना तो भी हम तेरी महिमा के साथ हमारे बहनों ने खाना याद किया, अपने हाथों को बताए, घर असनी को भी लाते हैं। इसलिए इस घर परिवार के बहनों को तो बहुत है आशीर्वाद कर, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तेरे आशीर्वाद बनी रहे, सो तो आशीर्वाद कर खुदा। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय में हमारी कलीसिया और डायसिस और पेरी सभा के साथ में अगुवाई गणों को भी अगुवाई कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप हमारे देश के न्याय हकीम राज कर्मचारियों को भी आशीर्वाद कर कि देश को न्याय संग शासन करे, मेन प्रेम और गंभीरता के साथ हम जीवन व्यतीत करने पाए, तो आशीर्वाद कर। और इस समय जो पूरे विश्व में खुदन इस कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर के वह आतंक फैली हुई है, हताश और निराश है, लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन तेरे दया अनुग्रह भी तो हमें संभाला है, तो आगे भी संभाल। और पिता परमेश्वर हमारे देश के न्याय कर्मचारियों को तो सत्य बुद्धि और सत्य ज्ञान दे, और इसे उपाय तो सदन दे कि इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से आज़ाद होने के लिए हर एक प्रकार की तैयारी वो कर पाएँ, और हम पिता परमेश्वर बीमारी मुक्त होने पाए, तो अनुग्रह प्रकट कर। और इस पिता परमेश्वर इस लड़ाई के रूप में हमारे बीच आई है, इसलिए तो क्रूस के समर्थ दे, क्योंकि क्रूस के समर्थ में वो विजय है। इस बात को आज हर एक भाई और बहनें जाने और अपने मन को प्रस्तापित हृदय लाएं, और इसीलिए हर एक परिवार में जागृति आने सके, हर एक परिवार में पिता परमेश्वर मेल प्रेम शांति और एकता आए, हर एक परिवार की दुर्बलताएं दूर हो जाएं, और हर घर में सुख और शांति आने पाए। हर को तो पिता परमेश्वर वापस प्रस्तापित हृदय तू दे, मन फिराव के हृदय तू दे, ताकि इस पिता परमेश्वर लॉकडाउन सबों के लिए एक आनंद का विषय होने सके, ना कि हताश और निराश का। ऐसा तो आशीर्वाद कर खुदा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा तुझे देते हैं, और प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय जितने तेरी शरण को आते हैं तो एक एक को आशीर्वाद कर। जितने हताश और निराश में हो गए बहुत सारी बातों को लेकर के, बहुत से अपने घरों से दूर में है, वह अपने प्रियजनों से मिलने नहीं सक रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के साथ में उन्हें शांति और तसल्ली तो बहुत है से तू दिया कर। किसी प्रकार की बात क्यों ना हो, लेकिन तेरी अनुग्रह दया प्रेम एक एक की जन्म होने पाए, तो आशीर्वाद करना। हम सबों के धन्यवादी मानदंड तो सब कुछ ग्रहण कर, तेरी पवित्र इच्छाएं तो हमारे जीवन में सिद्ध कर दे। जो कुछ भी नहीं मांगे हैं अपनी स्वर्ग भंडार खोल करके अपना बेटा बेटी जन्म करके, तो हम सबों को आत्मिक, लौकिक और शारीरिक आशीष परिपूर्ण कर दे। प्रार्थना हमारे उधर ख्रिस्त के नाम से मांगते दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर ले, आमीन। और हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा मत डाल परंतु बड़े छुड़ा, क्योंकि राजा पराक्रम और महत्व सदा सर्वदा तेरे, आमीन। अतिरिक्त ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमका उसका अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल देवे, आमीन। आमीन, आमीन, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस गिरजा आराधना में उपस्थित होलन। और जेरको मैं सभी को के सब दिन पूछना सर को इसी चैनल के द्वारा अपने मन से मैं बातचीत करे खोजा तो मैं विश्वास कि सभी परिवार मन में सभी कोई भले से हैं, सुख शांति से हैं और सुख शांति से रह लगे। और लॉकडाउन जे इस कोरोना वायरस के लेके बढ़ाई देवल जा है, तो हमारा अनुरोध हर एक भाई बहन के हमने कर भलाई के लिए कि सरकार के नीति नियम का पालन करे लगे और घर में रहे लगे, दूध के नहीं जाए लगे, और दूसरा न्यूज मान के देखे लगे। एक साथ में अनिकर जीवो जंतु मान कर भी बहुत बीमार स्वभाव थे, उकरे भी अनिकर चिकित्सा सबके लगे करे लगे। और एक साथ में अनिकर गरीब दुखिया भाई बहन जो सब हैं हनी मंडली हुई के पेरिस हुई के कलिशा हुई के मन के भी सहायता पहुँचा के प्रयास करे लगे। और अनिकर कलिशा भी सेंट्रल काउंसिल से फॉर्म भेजाए दे है ना, अपने मन नेट में खोल के देखे के लिए पारबेन यूट्यूब में, और उकर में उस फॉर्म के अपने मन यदि गरीब दुखिया के बारे हैं तो फिलअप करके मोटना भेज देवें। हाला मैं कराची भेज देख पारबो
और वहाँ से कोई तो सहायता हमनी के प्राप्त हो पारेला। लेकिन ये हन के थोड़ा सा समय लगी, तो अभी मैं अपने मन से अनुरोध करा तो जितना भी दुखिया गरीब परिवार सब हैं हनिकर चर्च के और उन सबके नाम सबका अपने उस फॉर्म में कह के वेद, इसलिए मैं प्रचारक मन के विशेष करके अनुरोध करा था। और इस चैनल के द्वारा अपने मन गिरजा रत्न में उपस्थित होते हैं, अपने मनो इस चैनल के द्वारा गिरजा रत्न के कारण दूसरे को जानकारी देवें, जाते ईश्वर के स्व उपासना और महिमा प्रशंसा इस चैनल के द्वारा करते जाते हैं। पर हुई फिर से मैं अपने मन को बहुत बहुत धन्यवाद देवाता हूँ। और इस सप्ताह के भीतर में बहुत कोई शादी सालगिरह है और बहुत कोई जन्मदिन भी है, तो सब कोई के मोर शुभकामनाएं रही और धन्यवाद भी रहे। यानी प्रार्थना में निश्चय इस सप्ताह भर में जेकर जेकर दिन सबको याद हुई, सबको कहानी स्मरण करबो और अपने मन मोर फोन नंबर के जाने नहीं, फोन में भी जानकारी करबेन, मैं भी फोन के द्वारा हनी प्रार्थना में एक साथ में सहभागी के लिए वही धन्यवाद देता हूँ। फिर से इस चैनल में आलन गिरजा आराधना कर लें, ऐसे प्रकार से हमें एक संगति के बनाए रखें। धन्यवाद फिर से सब कोई के मोर दिगे से और मोर पूरे परिवार दिगे से, मोर पूरे परिवार भी भले चंगे हैं, इसलिए सभी कोई मिल के हमें सब कोई के धन्यवाद के साथ में सुसाई जनाते इस